जी के नाम पे यूनिवर्सिटी बनने हम फख्र करते हैं। लेकिन 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 राजा महेंद्र प्रताप सिंह हमारे बहुत पुराने सीनियर हैं, क्रांतिकारी आज़ादी के सिपाही थे। उनका सवाल ये है कि अगर यूनिवर्सिटी बन रही है तो रोजगार तो मिलेगा। अगर उनके नाम पे यूनिवर्सिटी बननी थी, अगर यूनिवर्सिटी उनके नाम पे बननी थी, 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, 2017 में योगी जी की यूपी में सरकार बनी, तो तब से अब तक होश कहाँ था। ये आइडियोलॉजिकली खोखले लोग हैं। इनका काम करना है क्या है, जो एग्जिस्टिंग चीज़ है उसको रीपैकेजिंग करते हैं। अभी जो यूनिवर्सिटी बनी है इसके बारे में आप साथ करो, इंडिया टुडे का रिपोर्ट आया है कि उस यूनिवर्सिटी से जो आगरा यूनिवर्सिटी है उसके बजट से 100 करोड़ करके इसको दिया जा रहा है। अगर इनकी नीयत इतनी साफ होती तो उस यूनिवर्सिटी का, आगरा यूनिवर्सिटी का बजट कट नहीं किया जाता। अलीगढ़ नोन फॉर एजुकेशन सिटी, और ताली की बात तो खैर वो सेकेंडरी है, हमारा उसका टॉपिक ही नहीं है। मसला है कि आज मोदी जी ने जो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का आज स्थापना रखी है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। नई यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं थी, और ज़रूरत अगर थी तो ये वक्त नहीं था। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी जो है, ये जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये सही टाइम नहीं था। इससे वोट बैंक की पॉलिटिक्स का वक्त है। यूनिवर्सिटी आप बनाइए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उससे पहले मेरे भाई ने भी आपसे कहा कि उससे पहले जो एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी हैं अब उनको प्रॉपर फंड दीजिए, वहाँ पर रिसर्च कराइए, वहाँ पर टीचिंग की पोजीशन खाली उनको फिल कीजिए, उसके बाद अब नए के बारे में सोचिए। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस, और इस वक्त हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हैं, जहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हमारे साथ हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलीगढ़ में आए थे, जहां पर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी की नींव रखी है। कहा जा रहा है कि इस यूनिवर्सिटी का निर्माण केवल चुनावी तैयारियों के लिए ही किया जा रहा है, जिससे कि भाजपा को इसका फायदा हो सके। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, उनसे उनकी राय लेते हैं कि वो इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं। मेरा नाम ज़कीर रहमान है। क्या कहना चाहते हैं आप, जिस तरीके से आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में पहुंचे, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी का मतलब नींव रखी, और ये पूरे अली बिरादरी के लिए फ़ख्र की बात है जी कि हमारे जो एल्यूमिनाई थे राजा महेंद्र प्रताप जी, उनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई है। उन्होंने जो है एमयू के लिए भी बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, और पूरी जो एक आज़ादी की लड़ाई थी उसमें राजा महेंद्र प्रताप का बहुत योगदान था। तो ये खुशी का माहौल है, अलीगढ़ में स्टूडेंट खुश हैं कि आज एक एल्यूमिनस जो थे हमारे, उनके नाम पे उनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई है। आपने वो भाषण सुना होगा जिस तरीके से उन्होंने कहा है, नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से जिक्र किया महेंद्र जी का, कहा कि उन्होंने एएमयू को भी ज़मीन दी थी, और वो सब बातें उन्होंने कही जिस तरीके से वो रिश्ता जोड़ सकते हैं भाजपा का अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, अपना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, और महेंद्र जी का अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? कि इनका पढ़ाई लिखाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज आप अगर यूनिवर्सिटीज़ को देखें, टीचिंग पोस्ट ऑलमोस्ट 70% तक यूनिवर्सिटीज़ में खाली है। जो यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ है उसमें गाय बांधे जा रहे हैं, भैंस बांधी जा रही है। तो इनका इरादे पे हमें शक है। नो डाउट बहुत अच्छी बात है, हमारे एक अलुमनस के नाम से एक यूनिवर्सिटी कायम करी जा रही है, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। लेकिन इनका जो इरादा है ना वो काफ़ी डाउट में है, हमारे लिए काफ़ी शक की नज़र से देखा जा रहा है। डाउट में है, आप देख सकते हैं, बढ़ावा दे रहे हैं ना, शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है इनको। आप देख लीजिए, अभी रिसर्च स्कॉलर के 8-8 महीने से फेलोशिप नहीं आई है। कैसे शिक्षा की बात करिए? कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बिना रिसर्च के प्रोग्रेस नहीं कर सकता। और आज हमारे स्कॉलर्स को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। लगातार जो DST है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसका फ़ंड कटौती की जा रही है। ICSSR की फेलोशिप फ़ंड कट किया जा रहा है। तो किस तरह की आप एजुकेशन की ये करते हैं? बस एक महज दिखावा है। एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए सरकार अलग अलग तरह के पैतरे अपना रही है। मैं कह रहा हूँ आप एक नहीं 100 यूनिवर्सिटीज़ खोलिए। मैं ये भी कह रहा हूँ कि BJP के जो बड़े बड़े आइडियोलॉग हैं, जिनका आज़ादी में कोई रोल नहीं था, जिन्होंने माफिया मांगी, उनके नाम से भी यूनिवर्सिटीज़ खोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकार के पास, उस पर सरकार ध्यान दे, उसको ठीक किया जाए, उसको दुरुस्त किया जाए। हमारी पहली मांग यही है। एक बात प्रधानमंत्री जी ने कही कि पहले अलीगढ़ तालों के लिए जाना जाता था, जिससे घरों की सुरक्षा होती थी। अब उसी अलीगढ़ में, उस यूनिवर्सिटी में लोग ट्रेनिंग लेंगे, सीखेंगे कि वो हथियार बनाएंगे, उससे देश की सुरक्षा भी होगी। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। आज से कुछ वक्त पहले एक कॉन्फ्रेंस पे एक मीटिंग हुई थी, इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी थे। एएमयू से मुतालिक मीटिंग थी। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिनी इंडिया कहा था जी, ठीक है। अब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की बात खुद हो रही है। एक बात को आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिनी इंडिया बोल रहे हो, दूसरी बार ये बोल रहे हो कि यहाँ से खतरा है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि उन्होंने कुछ वक्त पहले जब बोला था कि एएमयू इज़ ए मिनी इंडिया,
तो अगर अब मिनी इंडिया से इतना बोल रहे हैं तो लगाव है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लगाव है। आज उन्होंने ये भी बोला कि हमारे अब्बा जान के पास अलीगढ़ के मुसलमान पैसे रखा करते थे, इतनी सेकुलर आइडियोलॉजी के अगर मोदी जी हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस 1920 बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। बिफोर दैट ही इज़ वर्किंग एज ए मोहम्मद एंग्लो इंटर कॉलेज। ठीक है, तो अगर शिक्षा को बढ़ावा देना था, राजा महेंद्र प्रताप सिंह एएमयू के ऑर्गेनाइजेशन में फ़ख्र है कि उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बन रही है, तो अगर उन्हें इतना ही सेकुलर माइंडेड थे तो क्यों नहीं उन्होंने आज से पहले इसका कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी की ग्रांट को बढ़ाकर, एएमयू की ग्रांट को बढ़ाकर कोई अलग से सेंटर राजा महेंद्र प्रताप के नाम पे क्यों नहीं खोला। ये यूनिवर्सिटी नहीं है बेसिकली, ये बेसिकली छलावा है वोट बैंक को मैनेज करने का। मेरे किसान भाई जो दिल्ली पे मर रहे हैं, हरियाणा में मर रहे हैं, जो हमारे जाट भाई, उनको मैनेज करने का एक छलावा है। एजुकेशन इसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे पंजाब के किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, सिंघू बॉर्डर पे, तो उन्हें मनाने के लिए प्रधानमंत्री बेसिकली जैसे पंजाब में हमारे सिख भाई बैठे हुए तो उनके मनाने गुरुद्वारा पहुंच गए, पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को जाट भाई, किसान भाई जो नाराज़ हैं उनको मनाने के लिए जाट के बड़े नेता, बेसिकली जाट का मैं नहीं कहूँगा उनको, वो हिंदुस्तान के बड़े नेता, इंसानियत के बड़े नेता राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम यूज़ करके अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने भी आज मतलब अपने बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश जो है पहले घोटालों के लिए जाना जाता था और अलीगढ़ तालों के लिए जाना जाता था। आज उत्तर प्रदेश उन्नति कर रहा है। उससे पहले आप मुख्यमंत्री योगी जी का भी आप देख चुके होंगे, जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है, उसमें फ्लाईओवर कहीं और का है और इंडस्ट्री कहीं और की दिखाई दे रही है। क्या कहना चाहते हैं इन बातों पर? देखिए, इनके करने में और दिखाने में पहले से ही फ़र्क है। ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो ये तो इनकी पुरानी पॉलिसी है, ये कोई नई बात नहीं है, इन्होंने हमेशा से यही किया है। और जहाँ तक आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो आज मोदी जी ने सिर्फ वेस्टर्न यूपी का जिक्र क्यों किया, इसके पीछे की एक वजह है, क्योंकि वो राजा महेंद्र प्रताप को सिर्फ एक कम्युनिटी से जोड़ना चाहते हैं, जाट कम्युनिटी से, कि आने वाले 22 के इलेक्शन में उन्हें जाट कम्युनिटी फ़ायदा दे, उन्हें वोट दे दे। लेकिन जाट जो है वो समझ चुके हैं। जाट जो है, जाट को जितना उन्हें मारा गया है, उन्हें पीटा गया है पिछले 9 महीने में, प्रताड़ित किया गया है, वो उसे भूले नहीं हैं। तो हमें नहीं लगता कि जाट भाई जो है वो इन सब चीज़ों को याद कर वो एक यूनिवर्सिटी बन गई है और वोट दे देंगे। एक सवाल आपसे भी यही सवाल है मेरा, उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है? विकास तो आपने देख लिया होगा, कोरोना के टाइम में जो मैनेजमेंट थी सरकार का, वो देखा होगा हॉस्पिटल में किस तरह के हालात उत्पन्न हो गए थे कोरोना के आने से। पूरा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेनकाब कर दिया था। यही है जो लोग विकास की बात करते हैं, वो एक बार इलाहाबाद के गंगा के तट पे, यमुना के तट पे और लाशें तैर रही थी, वो देखें विकास। जो लोग विकास की बात करते हैं, जिन उन माओ से पूछो, उन बहनों से पूछो, जिनके भाई, जिन उन बीवियों से पूछो, जिनके शौहर कोरोना से तड़प के मर गए, उन्हें ऑक्सीजन नसीब नहीं हुआ, उन्हें दवाएं नसीब नहीं हुई, अब विकास की बात करते हैं। इंसान की ज़िंदगी जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मेडिसिन, हॉस्पिटल। लेकिन कोरोना में एक जो पर्दा था वो खुल गया, विकास का पर्दा खुल गया, वो छलावा निकला और हमारे सैकड़ों भाई बहन बिना कफन के गंगा में कुत्तों की निवाले बने, कुत्ते नोच रहे थे। ये विकास है? किस विकास की? आप कुछ बोल रहे थे। मसला ये नहीं है, मसला ये था कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री अलीगढ़ आए और अलीगढ़ आकर के उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम से, एक यूनिवर्सिटी जो हमारे अलीगढ़ में बन रही है। एक्चुअली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो तालिबे इल्म रहे हैं और ये फ़ख्र की बात है। पहली बात तो ये, दूसरी बात जो है, इससे बहुत बड़ा मसला ये हल होता है कि हमारा अलीगढ़ जो है वो अलीगढ़ मंडल पूरा पहले आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज चलते थे। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा कि 300 से ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एफिलिएशन सब अलीगढ़ में ही, जो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है उससे एफिलिएशन होगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। दूसरी बात ये कि डिफेंस कॉरिडोर यहाँ पर बन रहा है, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। पर्टिकुलर ITI जो करते हैं बच्चे, उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ रही है अलीगढ़ में, जो हम सही बात करते हैं। तो अलीगढ़ नोन फॉर एजुकेशन सिटी, और ताली की बात तो खैर वो सेकेंडरी है, हमारा उसका टॉपिक ही नहीं है। मसला है कि आज मोदी जी ने जो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का आज स्थापना रखी है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ऐसे काम, मतलब मैं तो चाहता हूँ एक यूनिवर्सिटी बनाइए और भी बनवाएं इनके हाथों से, और इससे बेनिफिट होगा। क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब यहाँ से जाते थे, तो ना वहाँ डिग्री इशूज़, उसमें करेक्शन, बहुत सारी चीज़ें। इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ आपकी, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी होती है उसका सिर्फ काम इतना होता है एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, डिग्री इशूज़ करना।
अगर इतनी ही मोहब्बत है मोहब्बत थी स्टूडेंट्स से, कॉलेजेस के, उनकी परेशानियों से, तो आगरा की जो ऐसी यूनिवर्सिटी है जिससे अलीगढ़ के, हाथरस के, एटा के जो कॉलेज एफिलेटेड है, तो वहाँ आगरा यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कराते, वहाँ जो मिसमैनेज है वो उसको ठीक करा सकते थे। नई यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं थी, और ज़रूरत अगर थी तो ये वक्त नहीं था। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी जो है ये जो स्टार्ट कर रहे हैं ये एक सही टाइम नहीं था, इससे बोर्ड बैंक की पॉलिटिक्स का वक्त है। यूनिवर्सिटी आप बनाइए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उससे पहले मेरे भाई ने भी आपसे कहा कि उससे पहले जो एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी हैं अब उनको प्रॉपर फंड दीजिए, वहाँ पर रिसर्च कराइए, वहाँ पर टीचिंग की पोजीशन खाली उनको फिल कीजिए, उसके बाद अब नए के बारे में सोचिए। तो ये यूनिवर्सिटी आप मानते हैं कि चुनाव को देखते हुए रखी गई? बिल्कुल, ये चुनाव के मद्दे बिल्कुल ये यूनिवर्सिटी को चुनाव के मद्देनज़र एक वोट बैंक के हिसाब से इनको देखते हुए इसको रखा गया है। और एक बात खुल के आई है कि ये सरकार जो मानी जाती है वो क्या है, इनके पास कोई ना अपना आइडियोलॉग है, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप जो थे उनका बहुत, एक मिनट मुझे बोल लेने, उनका बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन कम्युनिज्म आइडियोलॉजी से था। वो गरीबों के बारे में सोचा करते थे, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन इनके पास क्योंकि अपना आइडियोलॉग नहीं है और सामने उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, ऐसे को देखते हुए एक कम्युनिटी को रिझाने के लिए, उसको बुझाने के लिए, समझाने के लिए, जिनके साथ ये पिछले 7 सालों से छलावा करते हुए आ रही है, उनको किसानों को गन्ने का मूल्य सही नहीं मिल रहा, अनाज का मूल्य सही नहीं मिल रहा, ये सरकार पहली ऐसी सरकार है। महेंद्र जी ने अटल बिहारी जी को चुनाव हराया था। हाँ, तो इनके पास ये आइडियोलॉजिकली खोखले लोग हैं। इनका काम करना है क्या है, जो एग्जिस्टिंग चीज़ है उसको रीपैकेजिंग करते हैं। अभी जो यूनिवर्सिटी बनी है इसके बारे में आप साथ करें, इंडिया टुडे का रिपोर्ट आया है कि उस यूनिवर्सिटी से, जो आगरा यूनिवर्सिटी है, उसके बजट से 100 करोड़ करके इसको दिया जा रहा है। अगर इनकी नीयत इतनी साफ़ होती तो उस यूनिवर्सिटी का, आगरा यूनिवर्सिटी का बजट कट नहीं किया जाता है। नंबर दूसरी, अगर आपको राजा महेंद्र प्रताप के प्रति इतनी श्रद्धांजलि थी, दिल में उन्होंने कार्यांजलि का इस्तेमाल किया, ये इसी के मास्टर हैं, शब्दों के साथ खेलना जानते हैं ये, इनको काम कुछ नहीं करना है, नए नए शब्दावली गढ़ते हैं ये और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। अगर इनको सबसे, इनको मुझे फिनिश कर देते हैं, आप फिर आएंगे। एक्चुअली मसला जो है ना, मसला जो आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम पे जा रहा है, आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम पे ना जा करके ये मसला, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे जाना चाहिए। कहीं भी कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर आप बनाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं छात्रों का फ़ायदा होता है, छात्रों में शिक्षा आएगी, ज्ञान बढ़ेगा तो वो अपना अच्छा बुरा समझेंगे। लेकिन इसी यूनिवर्सिटी की फायदा कहाँ से होगा? यूनिवर्सिटी का 1000, मैं कह रहा हूँ लड़के फेलोशिप के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या यूनिवर्सिटी बनने से वहाँ पर 2-4 हज़ार लोगों की नौकरी नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। क्या डिफेंस कॉरिडोर बनने से क्या वहाँ नौकरी नहीं लगेंगी? तो एम्प्लॉयमेंट आएगा, एजुकेशन आएगी। जो दूसरे मुद्दों को इन मुद्दों में मिलाया जा रहा है वो मुद्दे गलत हैं, ठीक है। बात है कि उन्होंने आके ये यूनिवर्सिटी बनाई है, इसका बनाई क्या है भाई, भी शिलान्यास किया है। भाई बनेगी, आधारशिला रखी है, बनी है, बहुत फर्क है। नहीं, बात आप आज दरभंगा एम्स को घोषणा किए हुए 7 साल 8 साल हो गए, लेकिन अब तक शिलान्यास हाँ, बस अभी है एक चुनावी शगुफा छोड़ दिया गया है लोगों के बीच में। विल वेट फॉर दैट कि अगर बनती है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हिस्ट्री रहा है, लोगों को ठगने का हिस्ट्री रहा है, इतिहास रहा है। बात जो रियलिटी है वो ये है, क्या जो महेंद्र प्रताप जी थे वो अलीग थे और इट्स ए मैटर ऑफ प्राउड पूरे अलीगेरियन के लिए। उनका कहना ये है कि अगर यूनिवर्सिटी बनती है, गरीबों से, किसानों से, बेसहारों से इतनी मोहब्बत है, बेसिक मोहब्बत है। मैं आपको एक बात बता दूं, यूनिवर्सिटी का टाइमिंग गलत नहीं है। सुनिए, किसान जो होता है निदाता होता है, पीएमओ प्रोटोकॉल होता है, सीएमओ प्रोटोकॉल होता है। जो उन्होंने मुद्दे दिए थे, ये जो यूनिवर्सिटी का जो उन्होंने वादा किया था, उन्होंने उसका फाउंडेशन स्टोन रख करके अपनी एक बात डन कर दी है, जिम्मेदारी पूरी की है, बात समझिए। और ये मैटर पूरे अलीग कम्युनिटी के लिए एक प्राउड का मूवमेंट होना चाहिए। आपके अलीग के नाम से एक यूनिवर्सिटी बन रही है, ये फख्र की बात है। यूनिवर्सिटी बनी, हम फख्र करते हैं, हमारे अलीग, हमारे सीनियर राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पे यूनिवर्सिटी बनने हम फख्र करते हैं। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह हमारे बहुत पुराने सीनियर हैं, क्रांतिकारी आजादी के सिपाही थे। उनका सवाल ये है कि अगर यूनिवर्सिटी बन रही है तो रोजगार तो मिलेगा। अगर उनके नाम पे यूनिवर्सिटी बननी थी, अगर यूनिवर्सिटी उनके नाम पे बननी थी, 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, 2017 में योगी जी की यूपी में सरकार बनी, तो तब से अब तक होश कहाँ था? अभी क्यों आया?
अभी क्यों आया जब किसान भाई दिल्ली में बैठे हैं, किसान भाई हरियाणा में लाठियां खा रहे हैं, वेस्टर्न यूपी में मुजफ्फरनगर में किसान महासभा होती है करोड़ों किसानों की, उससे डर के ये यूनिवर्सिटी बन रही रोजगार है। सृजन पे इनका कहना है कि डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। अगर रोजगार सृजन पे सरकार का इतना महत्व होता तो आपने देखा होगा एक कंपनी जिसका 1 महीने या 1 दिन का भी एक्सपीरियंस डिफेंस के क्षेत्र में नहीं हो, सरकारी कंपनी का जो काम था HAL का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, उसका काम को रिलायंस जैसी कंपनी को दे दिया गया। शर्म आनी चाहिए। जो लोग आज BSNL डूबने के कगार पे है, कर ही नहीं रहा हूँ। मेरा कगार पे नहीं। आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। जो हमारे अलीग थे, अलीग फर्टिनिटी के लिए प्राउड की बात अरे है। प्राउड की बात नहीं है। एजुकेशन बनेगी, उसको मान रहे हैं। गर्व है, हमें गर्व है कि हमारे यही तो मैटर है। और क्या है मैटर? हम तो बोले यही है जो ना। चीज है, और यहाँ पर एक जो बात है। चुनावी रोटी सेकी Actually, जा रही है, geographical area हमें समझ उससे एतराज है। ये Geographical चुनावी है। मैं बता रहा हूँ जोग्राफिकल जोन के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मुझे नहीं पता है किस तरफ लेके जाना चाह रहा है। मैं जो सीधी बात बता रहा हूँ, आप जिस जोन में रहते हैं सेमी डेजर्ट एरिया कहलाता है, ठीक है। एज ए जोग्राफिकल स्टूडेंट मैं रहा हूँ BA में, तो हम जो रहते हैं वो सेमी डेजर्ट एरिया है। इस लैंड पे आप खेती नहीं कर सकते, इस पे आप कुछ ऐसा काम कर। इन्फॉर्मेशन वेस्टर्न यूपी अरे हम कह रहे हैं सरकार को अगर रोजगार से इतनी मोहब्बत होती ना, ज्यादा रेतीली जमीन है, बात समझिए। वेस्टर्न तो उसमें क्या है, जो डिफेंस कॉरिडोर के लिए यहाँ जमीनें इस्तेमाल की गई हैं वो गन्ना बिल्कुल सही बेचा चुना हुआ जाता है, किसानों है, के लिए बिल्कुल सही चुना हुआ बोले जा रहे हैं। है। आपने सुना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। भाई वो सही है, मैं ये बोल रहा हूँ जिस एरिया में हम खड़े हैं खेती होती है, वहीं तो ये सेमी डेजर्ट एरिया है। मैं वेस्टर्न यूपी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आगरा जोन से लेकर के अलीगढ़ तक की बात कर रहा हूँ। ये जोन की बात कर रहा हूँ। इसमें हम कह रहे हैं उसकी जो यूनिवर्सिटी है, एक मिनट जो मुझे आगरा यूनिवर्सिटी है, आगरा यूनिवर्सिटी से जब यहाँ के स्टूडेंट काम कराने जाते हैं थे तो उन्हें वहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। इसकी वजह से 300 आसानी नहीं है। इंस्टीट्यूट उनको बेनिफिट हुआ है। उस ये सिस्टम को मोदी जी सही ने करिए काम ना। करके, CM ने काम करके अच्छा किया है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। प्रॉब्लम को सुधारे ना जो उनके मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं इस बात को कंक्लूड करना चाहता हूँ भाई मेरे। देखिए यूनिवर्सिटी खोली हमारे सीनियर श्री माननीय राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम पर खोली, हमें फ़ख्र है। हमारे बड़े अली के नाते हम अपने सीनियर्स को भाई कह के बुलाते हैं, ठीक है, भाई कह के बुलाते हैं। तो हमारे सीनियर्स के नाम पे यूनिवर्सिटी खोली, हमें इस बात का फ़ख्र है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी 2014 में जब मोदी जी सरकार आई तब भी बन सकती थी, 2017 में योगी जी सरकार तब भी बन सकती थी। इस वक्त क्यों, जबकि हजारों करोड़ आपको टाइमिंग से दिक्कत जी टाइमिंग से दिक्कत लाखों गरीब बेसहारा किसान देखिए दिल्ली में बैठा हुआ है, पंजाब में लाठियां खा रहा है, और उस एक वक्त बात। क्यों? ये बेसिकली दिस ऑल आर द मैनेजमेंट टू मैनेज द मैंने कहा इस बात को कोई जस्टिफाई करते हैं। मुजफ्फरनगर में अभी किसान महासभा हुई, आप सबने देखा वहाँ किस तरह से इनका खिलाफत हुई। सिर्फ जाट वेटलैंड को मैनेज करने के लिए ये यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और दूसरी बात, अगर यूनिवर्सिटी खोली है, मैं खैर मकदम करता हूँ, फिर दूसरी बात ये भी ऐड करता हूँ कि अगर खोलनी ही थी तो पहले खोलते। और दूसरी बात खोल दी, लेकिन चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एल्यूमिनस रहे, आपको राजा महेंद्र प्रताप से मोहब्बत थी। एक बार वो ये कह रहे हैं। एक बार को आपने एक बार नहीं मैं मुझे पता है। मैं दूसरी बात एक और ऐड कर दूं, कुछ वक्त पहले आपने खुद कहा था कि मिनी इंडिया, AMU से मिनी इंडिया, तो क्यों नहीं कोई सेंटर राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पे पैसा दे के AMU में खोल देते? क्यों पैसा नहीं दिया आपने? और आपने आगरा यूनिवर्सिटी का पैसा क्यों काटा? अगर आपने यूनिवर्सिटी खोलनी थी अलग से पैसा पास करते आप। पैसा पास हुआ तो आप क्या कह रहे हैं? नहीं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पूरे उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की, कॉलेजों की हालत ये है कि 70 से 80% टीचिंग से ये खाली है, सीट। पैसा नहीं है। हम कह रहे हैं आपको तमाम काम कीजिए, लेकिन प्रायोरिटी फिक्स होती है। सरकार जो भी काम करती है कि पहले काम ये करना है, दूसरा काम करना है, तीसरा ये। जब तमाम आपके जो मुद्दे हैं वो सारे सुलझ जाए, तमाम चीज़ों से आप फारिग हो जाए, तब अगला कदम रखते हैं आप। लेकिन ऑलरेडी आपका, देखिए आप मुझे कंप्लीट करने दें, आप फिर बोलें। लेकिन आपके इंटेंशन पे हमें इसलिए शक है क्योंकि आपको अगर नौकरी सृजित करना होता, आपको स्टूडेंट के बारे में अच्छी सोच होती, तो आप जो एग्जिस्टिंग आज सिर्फ कॉलेजेस में अटेंडेंस तक भी नहीं होती है, सिर्फ साल में एक बार इम्तिहान लिया जाता है, वो भी टाइमली नहीं है। हो सकता है किसी विश्वविद्यालय में, सबकी हालत ये है। कोविड से पहले की भी बात कर रहा हूँ, आप यूनिवर्सिटी सीरीज देख सकते हैं। और एसर की रिपोर्ट है, असर एक रिपोर्ट छापती है जो एजुकेशनल जो बच्चों इंस्टीट्यूशन के बेस में, खास करके स्कूली शिक्षा का जो स्तर है उसका पैमाना नापते हैं कि बच्चों में शिक्षा का स्तर क्या है। इसकी रिपोर्ट आई थी 80% जो बच्चे होते हैं उनको 5th क्लास तक के एवरेज बच्चों को ABCD तक की ढंग से पहचान नहीं होती है, उनको बेसिक अर्थमेटिक तक नहीं आता है।
तो इस सरकार के SR की रिपोर्ट है। ये ऐसा असर की रिपोर्ट आप देख सकते हैं 2021 की आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लास्ट ये बात है कि देखो एजुकेशन का ऐसा नहीं कि इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। कल ही परसों ही तो नीट का एग्ज़ाम हुआ है और उसमें 17 लाख स्टूडेंट ने उसमें अपीयर हुए हैं, ठीक है। तो उससे पहले का अगर आप रेशो देखें अभी 2 साल पहले का, तो 8 से 9 लाख होते थे, फिर 10 लाख हुए। तो यानी कहीं ना कहीं तो एजुकेशन का स्तर बढ़ा है। और अगर ये यूनिवर्सिटी बन रही है तो इससे मैं ये कहता हूँ कि ये एक एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा अलीगढ़ का। और जो एजुकेशन ये अलीगढ़ जो सिटी है ना, जो अलीगढ़ सिटी है, अलीगढ़ जो सिटी है, तो यार मैं बात कर लूँ नीट की नहीं, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन आप बनाते हैं, चाहे वो 5वीं क्लास तक का हो, 8th का हो, 12th का हो, ग्रेजुएशन हो, मास्टर हो या PhD हो, अगर वहाँ से कोई पढ़ के उससे बेनिफिट ले रहा है तो इट्स ए मैटर ऑफ प्राउड, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपको मुद्दा अगर उन्होंने फाउंडर स्टोन रख दिया है आकर के और उनके हाथ से रखा गया, ज़मीन ले ली गई है, वो बनेगी भी, उसके लिए बजट पास है, तो इस मुद्दे को फिलहाल एजुकेशन को भी पॉलिटिक्स में ले जाना, ये ना जोड़ा जाए। आई एम नॉट एग्री विद इट, आई एम नॉट। लास्ट में आपसे पॉइंट, मेरा पूरी बहस आपने सुन ली, आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे देखिए, आपस में भिड़ गए जब भाई ने कहा तो भाई के इसे पॉलिटिकल नहीं जोड़ा जाए, उनका ही वो खुद पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना इसमें। ये 22 का टीज़र है, आप पूरा भाषण जब सुनेंगे तो उसमें देखिए इस टाइम जो है थर्ड वेव आने वाली है। पूरी स्पीच में 40-42 मिनट की स्पीच है मोदी जी की, उसमें कहीं भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जिक्र नहीं है। उसमें योगी जी की तारीफ की गई है। जी। तो योगी जी की तारीफ करने का मतलब क्या है? चुनावी स्टैंडिंग, बस इसके अलावा ये कुछ नहीं है। एजुकेशन फाउंडेशन में आप कुछ कह रहे हैं, ये बात क्यों उठा रहे हैं? जल्दी से देखिए जिंदा बचेगा तभी तो पड़ेगा, जल्दी जिंदा। बस एक बात करना हूँ, भाई ने बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो नीट के एप्लीकेंट्स का नंबर है वो डबल हुआ है, मस्तिष्क का निवास होता है, लेकिन नंबर ऑफ जो सीट है मेडिकल में एक नहीं बढ़ा। इसके वजह से बच्चों में अननेसेसरी, कल तमिलनाडु में एक लॉ पास हुआ है कि उसमें नीट की जरूरत नहीं है, उन्होंने मना कर दिया, रिजोल्यूशन पास कर दिया। मैं सीट्स की बात कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट डबल हो गए, लेकिन नंबर ऑफ सीट एक तक नहीं बढ़ा। नंबर 2, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चों पे अननेसेसरी मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। बहुत सारे बच्चे इस वजह से, क्योंकि एक्सपेक्टेशन सोसाइटी का इतना ज्यादा है, सुसाइड कर रहे हैं। सरकार को काम पे ध्यान देना चाहिए, प्रायोरिटीज फिक्स करनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम के बहाने देश के मुद्दों को, जो अहम मुद्दे हैं, उनको भटकाना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। मैं लास्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखो, ये जो बातें कर रहे हैं ना, हमने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को यहाँ से आके हम तरबियत लेते हैं, तरबियत लेके हम आगे बढ़ेंगे। हम भी कहीं से आए थे, हम भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ करके पढ़े, यहीं सेटल डाउन हो गए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर एजुकेशन लेकर के आप अपना सेटलमेंट कर रहे हैं तो यही डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। अगर आप एजुकेशन लेकर के अपना डेवलपमेंट अगर कुछ चुनिंदा उंगलियों पे हो तो वो डेवलपमेंट नहीं होता, वो अपॉर्चुनिटीज में होता है। आपको पता है डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट वो होता है कि नीचे से लेके ऊपर तक डेवलपमेंट आए। बिल्कुल वो डेवलपमेंट होता है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ अलीगढ़ में हम हैं, जहाँ पर AMU के छात्र हमसे बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलीगढ़ आए थे, जहाँ पर उन्होंने राजा महेंद्र सिंह के नाम पर एक यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। उसी पर हम इन लोगों से बात कर रहे थे, जिसमें इनके मुख्तलिफ राय है। कुछ का सवाल है कि इस टाइमिंग में ये सब नहीं होना चाहिए था, ये चुनावी स्टंट है, जबकि कुछ का कहना है कि सही है और इस केवल चुनावी नतीजे से या चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे रोजगार और शिक्षा के पैमाने से भी देखना चाहिए। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।